ओम शांति। आज हम ईमानदारी के गुण के बारे में जानेंगे और समझेंगे। वैसे तो हमने इस गुण के बारे में बहुत बार सुना है, लेकिन ये गुण हमारे जीवन में कितनी वैल्यू रखता है, कितनी ज़रूरी है ये गुण हमारे जीवन में, उसके बारे में हम आज समझेंगे। तो ईमानदारी जो है वो हमारे मूल मूल्यों और सिद्धांतों की नींव का एक पार्ट है। जैसे कि हमने बचपन से ही सुना है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? कई बार लोग कहते हैं कि सच बोलना ये एक ईमानदारी है, लेकिन क्या सिर्फ सच बोलना ही ईमानदारी है? नहीं, सच बोलने से भी कहीं ऊपर है ईमानदारी। ईमानदारी माना ही सच कहना, सच बोलना, सच के साथ जीना, सच से प्यार करना, हम जो हैं जैसे हैं वही दूसरों के सामने होना, उसको कहा जाता है ईमानदारी। ईमानदार व्यक्ति की पहचान होती है कि वो व्यक्ति जो है, जो भी कर्म करता है वो अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार ही करता है। कभी भी अपने रूल्स को वो ब्रेक नहीं करता है। वो हमेशा कर्म करने से पहले सोचता है उसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो ईमानदार व्यक्ति जो है अपने सिद्धांतों का बहुत पक्का होता है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि अगर आज के टाइम में हम इतने ईमानदार होंगे तो कैसे जी सकेंगे। इसी सोच के साथ ही फिर हम छोटी छोटी अपने कर्मों में बेईमानी करना शुरू कर देते हैं। जैसे थोड़ा सा झूठ बोल दिया, थोड़ा सा झूठ बोल के धन कमा लिया, और यही हमारी धीरे धीरे आदतें बन जाती हैं और वो आदत हमारा संस्कार बन जाती है। फिर लोग कहते हैं कि दूसरे मुझ पर विश्वास ही नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्या मैं ईमानदार हूँ। क्योंकि ईमानदार व्यक्ति को ये नहीं कहना पड़ता कि तुम मुझ पर विश्वास करो। उसके कर्म ही सिद्ध कर देते हैं, उसके कर्मों से ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति ईमानदार है या नहीं है। तो हमें दूसरों को नहीं कहना है कि वो हम पर विश्वास नहीं करते, हमें अपने आप को चेक करना है कि क्या मैं ईमानदार हूँ या नहीं हूँ। अब बात आती है कि ईमानदारी किससे। एक ईमानदारी होती है खुद से और एक ईमानदारी होती है दूसरों से। ईमानदारी सबसे पहले हम बात करते हैं खुद से ईमानदार होना। आज के टाइम में अगर हम देखें तो हम बहुत कुछ करते हैं, दूसरों को देखते हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम हमें नहीं मिल पाता है। दूसरों के एक्शंस को हम देखते हैं, उनके व्यवहार को हम देखते हैं, वो कैसे बोलते हैं वो हम देखते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हमारा कैसा व्यवहार होता है, उस बारे में हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो खुद से ईमानदार होना माना ही जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं, तीनों एक समान होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति अच्छा है और ऊपर से उसके साथ व्यवहार भी अच्छा कर रहे हैं, तो ये हमारी खुद से ईमानदारी नहीं हुई, क्योंकि हमने उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचा नहीं, सिर्फ अच्छा बोला और ऊपर से उसको रिस्पेक्ट दी, तो हम खुद से ईमानदार नहीं हुए। जो व्यक्ति खुद से ईमानदार होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? वो व्यक्ति अपनी कमजोरियों के प्रति अवेयर होता है, उसे अपनी कमजोरियों का हमेशा से ही पता रहता है। वो कभी भी कोई गलती करता है तो उसको एक्सेप्ट करने में कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता।
उसे ये फील नहीं होता कि दूसरों को मेरी इस गलती का पता लगेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो ईज़िली अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है और उस गलती से सीख कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। क्योंकि जब हम खुद से ईमानदार होते हैं तो इससे हम निडर और बहादुर बन जाते हैं और अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को हम ईज़िली पार कर सकते हैं। क्योंकि जब हम खुद से ईमानदार होते हैं तो इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इससे मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार एक व्यक्ति पहाड़ पर जाता है और वो वहाँ देखता है कि इतनी धूप है लेकिन फिर भी एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा होता है। तो वो जब मूर्तिकार को देखता है और जिस मूर्ति को वो बना रहा होता है वो मूर्ति पहले से ही बनी हुई होती है, तो उस व्यक्ति से रहा नहीं जाता और वो व्यक्ति मूर्तिकार से पूछता है कि क्या तुमको 2 ऑर्डर मिले हैं एक ही मूर्ति को बनाने के, क्योंकि एक मूर्ति तो ऑलरेडी बनी हुई है। वो मूर्तिकार अपना काम करता रहता है और उस व्यक्ति को कहता है नहीं, मुझे सिर्फ एक ही ऑर्डर मिला था इस मूर्ति को बनाने का। लेकिन उस व्यक्ति के मन में इच्छा होती है। वो फिर से उस मूर्तिकार से पूछता है कि जो मूर्ति बनी हुई है क्या उस मूर्ति में कोई कमी है जो तुम दोबारा से मूर्ति बना रहे हो। तो मूर्तिकार फिर से अपना काम करता रहता है और उसको बोलता है उस व्यक्ति को कि इस मूर्ति में जो नाक है उसमें थोड़ी सी कमी है। तो व्यक्ति उस मूर्ति को देखता है लेकिन उसको तो कोई कमी महसूस ही नहीं होती है, उसे तो वो मूर्ति बिल्कुल परफेक्ट नज़र आती है। फिर वो व्यक्ति तीसरी बार उस मूर्तिकार से पूछता है कि तुम्हें ये मूर्ति लगानी कहाँ है। तो वो मूर्तिकार कहता है कि मुझे ये मूर्ति 20 फीट की ऊंचाई पर एक जगह पर लगानी है। तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे तो इतना पास से देखने पर भी इस मूर्ति में कोई कमी नज़र नहीं आ रही, तो जब तुम इसको 20 फीट की ऊंचाई पर लगाओगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इस मूर्ति में कोई कमी भी है। तो वो मूर्तिकार अपना सब सामान छोड़कर उस व्यक्ति की तरफ बहुत प्यार से देखता है और बोलता है कि दूसरों को पता लगे या नहीं लगे, मुझे तो पता है ना कि इस मूर्ति में ये कमी है, तभी मैं ये मूर्ति दोबारा बना रहा हूँ ताकि जब मैं इसको उस ऊंचाई पर लगा हुआ देखूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी में हर टाइम गिल्ट फील नहीं हो। तो ये है हमारी खुद से ईमानदारी। हम क्या करते हैं, कई बार लोग सही काम इसीलिए करते हैं कि वो दूसरों को दिखाना चाहते हैं, या फिर कई बार हम अपनी लाइफ में कोई गलती भी कर देते हैं तो उसके बाद भी हम ये सोचते हैं कि छोड़ो ना, किसी ने देखा थोड़ी है। और या कई बार तो हम गलती करते हैं और कोई उस गलती को देख भी लेता है तो हम आराम से उस व्यक्ति को कहते हैं कि किसी को बताना नहीं। ज़रा सोचें, हम किसी को पता चले या ना चले, लेकिन हमें तो पता है ना कि हमने ये गलती की है। तो इसीलिए हमें खुद से ईमानदार होना है ताकि हमें उस गलती का गिल्ट जो है ज़िंदगी भर नहीं रहे। और कहा जाता है कि सच्चाई और ईमानदारी की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन अगर वो खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं। अगर हमें अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है खुद से ईमानदार होना, खुद से ईमानदार बनना। तो ये था हमारा खुद से ईमानदारी। अब बात आती है दूसरों से ईमानदार होना। दूसरों से ईमानदारी कब आती है? जब हम
पहले खुद से ईमानदार होते हैं, तब हम दूसरों से ईमानदार रह सकते हैं। आजकल हमारी लाइफ में कई बार कुछ सिचुएशंस आती हैं और उस सिचुएशन में हम ये सोच लेते हैं कि थोड़ा सा छोटा सा झूठ बोल देते हैं, उससे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और किसी का दिल भी नहीं दुखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी एम्प्लॉयर ने अपने बॉस से छुट्टी लेने के लिए झूठ बोला कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, और उसको बहुत इजीली छुट्टी मिल भी गई। तो वो अगली बार भी जब भी उसको छुट्टी चाहिए होगी तो वो सोचेगा झूठ बोल देता हूँ, छुट्टी तो आराम से मिल ही जाएगी, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो बार बार झूठ को रिपीट करता है। लेकिन हम सोचें कि एक बार अगर हम झूठ बोलते हैं तो उसके पीछे हमें बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, और कई बार तो हमें याद भी नहीं रहता कि हमने कहाँ कौन सा झूठ जो है वो बोला था, और फिर हम उसी के जाल में फंस जाते हैं और यही हमारे स्ट्रेस का कारण बनता है। अब कई बार लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम दूसरों से ईमानदार हैं या नहीं हैं। हम एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लाइक हमने किसी व्यक्ति के बारे में कोई अफवाह सुनी और उस अफवाह को सुनकर हमें ये सोचा हमने कि ये अफवाह शायद सच नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उस अफवाह को दूसरों के पास फैलाया। तो इसका मतलब जिस व्यक्ति की अफवाह हमने सुनी उसके प्रति हम ईमानदार नहीं हुए। तो हम अपने आप को भी चेक कर सकते हैं। आज हम सभी भी सुनते टाइम साथ साथ अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि हम दूसरों से ईमानदार हैं या नहीं हैं। उसकी एक बहुत ही सिंपल सी क्वालिटी है, जो व्यक्ति दूसरों से ईमानदार होता है उसका हमेशा दूसरों के साथ ओपन कम्युनिकेशन रहता है। वो क्लियर होता है हर बात में, उसे कभी भी डर, चिंता, भय आदि नहीं होता कि मेरे मुख से कहीं कुछ गलत ना निकल जाए, कुछ उल्टा नहीं निकल जाए। वो हमेशा क्लियर होता है, वो जो है जैसा है सबके सामने होता है। तो हम अपनी चेकिंग खुद कर सकते हैं। लेकिन ये था खुद से और दूसरों से ईमानदार होना। बहुत बार लोग कहते हैं कि इतनी ईमानदारी भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन जब हम उसके फ़ायदे के बारे में सुनते हैं कि हमारे जीवन में ईमानदारी अगर है तो उससे हमारी लाइफ कैसी हो सकती है, तो हम इजीली अपनी लाइफ में ईमानदारी को ला सकते हैं। उसके क्या फ़ायदे होते हैं? फर्स्ट, जब व्यक्ति ईमानदार होता है तो उसे ये सोचना नहीं पड़ता कि लोग मुझसे बात करें। दूसरे खुद इंटरेस्टेड होते हैं उनसे बात करने में, उनकी बातों को सुनने में, क्योंकि हमारी बातों से सच्चाई और ईमानदारी साफ दिखाई देती है, जिससे हम दूसरों के ट्रस्टवर्दी इजीली बन जाते हैं। और जब हमारी बातों में, हमारी सोच में झूठ, छल, कपट नहीं होता है तो हमारी लाइफ एकदम इजी हो जाती है और हम खुशी से अपना जीवन जीते हैं और दूसरों की रिस्पेक्ट भी हमें मिलती है। आज लाइफ में इंसान को क्या चाहिए? वो यही कहते हैं ना कि दूसरे मेरी रिस्पेक्ट करें, दूसरे मुझसे प्यार करें, दूसरे मुझ पर विश्वास करें, मेरी बातों को सुने। तो जब हम अपनी लाइफ में एक ये ईमानदारी का गुण लेकर आते हैं तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आ जाती है। ईमानदारी से हमारा करैक्टर भी ऊंचा बनता है। हमारे नाम के साथ एक टैग लग जाता है। कैसे? जब भी हमारी एब्सेंस में दो व्यक्ति हमारे बारे में बात करते हैं तो वो ये बात ज़रूर कहते हैं, अच्छा वो व्यक्ति तो बहुत ईमानदार है। दैट मीन्स हमारे नाम के साथ ये ईमानदार शब्द हमेशा के लिए जुड़ जाता है
और हमारी पहचान बन जाता है। इतना ही नहीं कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है वो हमेशा व्यर्थ बातों से दूर रहता है, उसके मन में कोई फालतू विचार नहीं चलते हैं क्योंकि वो क्लियर है अपने विचारों में, और फिर इंटरनली वो अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है, शक्तिशाली महसूस करता है और साथ साथ दूसरों को देखने का नज़रिया भी उसका बदल जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है, जैसा होता है, वैसे ही सामने वाले को भी उसी तराजू में ही वो तोलता है। इसके साथ साथ साइंस भी ये कहती है, मेडिकली प्रूफ है कि जब व्यक्ति सच बोलता है तो उससे उसकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ सुधर जाती है। तो सोचिए हम सच्चाई के, ईमानदारी के हमारे जीवन में कितने फ़ायदे हैं। ये तो था कि हम खुद से ईमानदार हैं और दूसरों से ईमानदार हैं, लेकिन जब हम भगवान से भी ईमानदार होते हैं, भगवान से ईमानदार होना माना क्या? भगवान को जब हम सच बताते हैं, हम जो भी करते हैं, चाहे वो सही करें चाहे वो गलत करें, हम भगवान को सच सच बताते हैं। सही करें तो ठीक है, लेकिन जब हम गलत कुछ करते हैं और उससे सीख कर फिर हम दोबारा वो गलती नहीं करते हैं, तो हम भगवान से भी ईमानदार हैं। और जब हम भगवान से ईमानदार बनते हैं तो भगवान के प्रिय भी हम बन जाते हैं और अपनी लाइफ में हम बहुत सारी ब्लेसिंग्स का अनुभव भी करते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में खुद से, दूसरों से और भगवान से भी ईमानदार रहना है, क्योंकि ईमानदारी हमें उस स्थान पर पहुंचा देती है जिसके बारे में हमने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होता। ईमानदारी से हमें जीवन में सफलता हमेशा मिलती है, आज नहीं तो कल। इसीलिए अंत में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ईमानदार बने, ईमानदारी से जिए और जीवन में हमेशा सफलता को हासिल करें। ओम शांति। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। मेरे मन में सच्चाई है, वाणी में स्पष्टता एवं सरलता है। मैं अपने कार्यों में ईमानदार, वफादार हूँ। मेरा सर्व के साथ व्यवहार विनम्र है। मैं अपने संबंधों की कदर करती हूँ। उनमें कौन से गुणों का योगदान देना है, उसके प्रति मैं जागृत हूँ।
मेरा सबसे मीठा, सबसे प्यारा, सर्वोच्च संबंध परमात्मा से है। मेरे भीतर की सच्चाई मुझे ईश्वर के समीप लाती है। मैं प्रभु प्रेम का अनुभव कर रही हूँ। उसमें ही खोई हुई हूँ। ये अनुभव मेरे हृदय को स्वच्छ बना रहा है। मुझे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। मैं जो हूं, जैसी हूं, उनके आगे प्रत्यक्ष हूं। वे मुझे स्वीकार करते हैं, प्यार करते हैं। ये अनुभव मेरे भीतर की सच्चाई को निखारता है। मेरे हृदय में प्रभु प्रेम का अंतर्नाद प्रतिध्वनित हो रहा है। ईश्वरीय प्रेम का संगीत मेरे अन्य संबंधों को भी सुरीला बना रहा है। मेरे इरादे नेक है, दिल साफ है, इसलिए मेरे विचार, मेरी भावनाएं दिन के उजाले में भी नृत्य कर सकती है। परमात्मा स्नेह का संबंध मुझे अन्य से भी पारदर्शी होने के लिए प्रेरित करता है। और ये मुझे अपने स्वाभाविक स्वरूप के समीप ला रहा है।
दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। शाम सवेरे याद में तेरे बीते दिन और बीते नैना, तेरे ख्यालों में रहूं हर पल, तुझको ही देखे ये मेरे नैना। लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ। बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। मन में बसी है मूरत तेरी, दिल में है तेरी तस्वीर। परम धाम से आकर बाबा बना रहे सबकी तकदीर। खत का सार यही है बाबा, सम्मुख मिलने को लिखता हूँ। बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। खत लिखता हूँ, सच लिखता हूँ। खत लिखता हूँ, सच लिखता